जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से ये बड़ी खबर। जी हां, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है प्रचार तेज हुआ है। जी हां, ये बड़ी जानकारी। पुंछ और श्रीनगर में आज राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं हैं। दोपहर 12 बजे पुंछ के सुरनकोट में जो है रैली करेंगे राहुल गांधी। श्रीनगर के सेंट्रल शॉल्टैंग में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यहाँ पर जो है दोनों पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुट चुकी है। लेकिन आज की जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 12 बजे पुंछ के सुरनकोट में रैली को संबोधित करेंगे। श्रीनगर के सेंट्रल शॉल्टैंग में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अहमद जी जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही आज जो है राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियों को लेकर किस तरह से वहां पर हलचल चल रही है? 2 जनसभाएं यहाँ पर करेंगे। निसार अहमद, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सियासी माहौल इन दिनों बना हुआ है, काफी चर्चा हो रही है, काफी पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। सभी सियासी जमातों की तरफ से यही कोशिशें की जा रही है कि जो यहाँ पे वोटर्स है उनको अपनी तरफ लुभाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसी जिम्मे में आज जो राहुल गांधी है वो जम्मू कश्मीर के दो जगहों का दौरा करेंगे। वहाँ पे आज वो पब्लिक रैलीज में भी वो शिरकत करेंगे और पब्लिक रैलीज के दौरान जो वहाँ पे लोग होंगे उनसे भी खिताब करेंगे। सबसे बड़ी रैली तो शॉल्टैंग जो सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में है, तो वहाँ पे जो तारिक हमीद कर्रा जो प्रदेश कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर भी है, उनकी रैली में आज शिरकत करेंगे। वहाँ पे मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। और पूरी तरह से जिस तरह से देखा जाए तो आज पूरी तरह से यहाँ पे सियासी माहौल बना हुआ है। सभी जो स्टार कैंपेनर्स है, जो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर्स है, वो जम्मू कश्मीर का वक्तन फवक्तन यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि कांग्रेस की भी यही कोशिश है, भाजपा की यही कोशिश है। जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, वो भी इसी के तकदों में लगी हुई है कि जो जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बने वो उनका सपोर्ट उनको हासिल हो सके। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे गठबंधन बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, किसी न किसी हद तक वो काफी हद तक यहाँ पे मजबूत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो लोगों के दरमियान जो इस वक्त सबसे अहम सियासी जमातें मानी जाती है, सबसे पहला नंबर इन्हीं 2 जमातों को जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जम्मू खिते में ज्यादातर उनकी निगाह है, जम्मू खिते में उनका ज्यादा फोकस रहता है कि वो पूरी तरह से जम्मू खिते में अपना जो साख है, अपनी जो मजबूती है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से जो उनका ये दूसरा विजिट जम्मू कश्मीर का है, तो उसके आने से यहाँ पे काफी हद तक जो लोगों की अट्रैक्शन है उनके साथ जुड़ जाती है। पूरी तरह से जमीनी सतह पर एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि जो स्टार कैंपेनर जम्मू कश्मीर का विजिट करते हैं, तारिक हमीद कर्रा एक बहुत बड़ा सियासी नाम है, उनकी रैली में भी शिरकत करेंगे, तो कुछ न किसी हद तक वहाँ पे असर पड़ेगा जो वोटर्स तारिक हमीद कर्रा के हक में जा सकते हैं। उधर जो सरनकोट का भी दौरा, वहाँ पे भी एक बड़ी रैली होने वाली है, वहाँ पे भी वो रैली में शिरकत करेंगे। वहाँ पे जिस तरह से जो चौधरी जो शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट है वो भी एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पे रैलीज होगी उनमें आज राहुल गांधी शिरकत करेंगे और यही तवक्का की जाती है कि जिस तरह से इससे पहले भी वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, पहले चरण के जब इंतखाबात होने वाले थे डोरू अनंतनाग में, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली से वहाँ पे खिताब किया था। लगभग 50,000 के लोग उस स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन आज जिस तरह से श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर में वो जाएंगे, तारिक हमीद कर्रा की रैली में शिरकत करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे चरण के 25 तारीख को यहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा फेज भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से जो स्टार कैंपेनर्स है वो लगभग तकरीबन सभी सियासी जमातों के, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस शामिल है, पूरी तरह से उनका आजकल का जो फोकस है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पे है। जी
निसार, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की बात जो है दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है, चाहे सत्ता विपक्ष जो केंद्र सरकार की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो जनसभाएं हाल ही में जम्मू कश्मीर में की थी, कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा करेंगे। वही जो है अभी अपनी गारंटियों में या फिर हम कह सकते हैं मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी ये बात कही है। तो इस बात का कितना जो है असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? आज राहुल गांधी भी वहां पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी इस बात का जरूर जिक्र करेंगे। देखा जाए तो जिस तरह से भाजपा का भी जो मैनिफेस्टो यहाँ पे जारी हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तकरीबन सेम यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया था, क्योंकि दोनों पार्टियों ने यहाँ पे जो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की बहाली की बात की थी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स ऐड किए थे, 370 और 35A के बाद बात की थी, लेकिन भाजपा ने उसकी सख्त अल्फाज में मुखालफत की थी। भाजपा ने कहा था कि तो ये बात भी दोहराई थी कि ये गुजरा हुआ ख्वाब है, इसको जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोगों को इस बात की तरफ ले जाने की जो कोशिशें की जा रही है, खाली ये लोगों को यहाँ पे धोखाधड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस का यहाँ पे जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें पूरी तरह से इन बातों का जिक्र किया गया था कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, स्टेटहुड की वापसी की जाएगी, जो यहाँ पे युवा नौजवान है, बेरोजगार है, उनके लिए जॉब पैकेज या बिजली फीस में जो कटौती की जाएगी, वो सारे ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए गए थे। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी का यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पे बताया था कि 370 और 35A वो कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी को उसको खात्मा किया जाएगा, जो यहाँ पे माइग्रेंट कश्मीरी प्रिंसेस है उनकी बाजाबादकारी के लिए यहाँ पे बहुत बड़े इकदाम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद है, कहीं ना कहीं उनके जो मैनिफेस्टोज है आपस में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट पे आपसी इख्तलाफात भी पैदा हो गए थे। बाद में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो कांग्रेस के जो सदर है उनके दरमियान सलाह मशवरे के बाद वो मसला फिलहाल हो गया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जिस तरह से जो मैनिफेस्टो यहाँ पे जारी हुआ है, काफी अंदरूनी इख्तिलाफ उसमें काफी अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जम्मू खिते की अगर बात की जाए तो जम्मू खिते में ज्यादातर जो मिजाज की है वो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो से काफी हद तक वो मुतमईन भी है। लेकिन कश्मीर खिते की बात की जाए तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उनसे काफी हद तक मुतमईन है। तो दो हिस्सों में इस वक्त जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से जो सियासत है वो जो डिवाइड हो गई है। किसी न किसी तरह से अगर देखा जाए तो जम्मू खिते में ज्यादातर जो बीजेपी का अप्रोच है, कश्मीर खिते में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद का अप्रोच है। जी निसार, जिस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चढ़ चुका है, आज रैलियां भी है, आप जो है नजर बनाए रखें इस रैली पे, लगातार जो है अपडेट देते रहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो है प्रचार प्रसार यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए तेज हो गया है।